Hello, my dear student. Today I am coming with the lecture number 4 of the articles, in which we study only uses of definite article. ओके, इस लेक्चर के अंदर ये लेक्चर नंबर हमारा पार्ट 4 है। ये लेक्चर नंबर हमारा 4 है, जिसके अंदर केवल और केवल आप क्या देखेंगे? डेफिनिट आर्टिकल का यूजेस। ओके। और ये जो है हमारा लास्ट लेक्चर है। ये हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कोई लेक्चर नहीं आने वाला। किस चीज़ का? थ्योरी का, कॉन्सेप्ट का, है ना। कॉन्सेप्ट का जो ये हमारा लेक्चर वो एंड है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का होगा। तो आप बोलेंगे कैसा प्रैक्टिस? प्रैक्टिस होगा हमारा जो स्कूलों में सवाल पूछे जाते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। कोई भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस आर्टिकल से रिलेटेड, है ना। क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोगों ने जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये जो लास्ट पार्ट कर रहे हैं, ये एंड टू एंड स्टडी है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो केवल है प्रैक्टिस। तो आइए इस पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं विद गुड नेम, अच्छे नामों से। लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग जो हैं, एक होमवर्क आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया था, उसको पहले मिलाएंगे। अगर आपका राइट होता है तो कमेंट बॉक्स के नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि मेरा सारा जवाब सही हुआ है। ऑल द आंसर इज़ राइट। आप इसको कमेंट में लिखेंगे। जिसका गलत हुआ है वो ईमानदारी से फिर से लेक्चर को क्या करेगा? देखेगा और फिर से क्या करेगा? इस सवाल को बनाएगा। पास में आ रही है? तो आइए पहले हम लोग होमवर्क को चेक कर लेते हैं। होमवर्क होमवर्क आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए इसको फटाफट हम लोग मिला देते हैं। पहला है ब्यूटी बॉक्स। क्योंकि हमने बताया था कि मेजॉरिटी क्वेश्चन हमारा प्रोनाउंसिएशन के बेस पे बनेगा। व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन होगा तो ए, स्वर का प्रोनाउंसिएशन होगा तो एन, ठीक है। तो ब्यूटी, तो यहाँ बा आ रहा है, यहाँ प्रोनाउंसिएशन व्यंजन का है तो ए लगा दीजिए आप। वॉशिंग, वाह, व्यंजन है तो ए लगा दीजिए। फेस क्रीम, फा आ रहा है, व्यंजन है, ए लगा दीजिए। आई गो फॉर अ वॉक, वॉक वा आ रहा है, क्या लगा दीजिए? ए लगा दीजिए। ही टेल्स अ लाई, ला आ रहा है, व्यंजन है, ए लगा दीजिए। आई एम टेकिंग एन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, क्या चीज़? एक्सरसाइज। ये स्वर है और स्वर के साथ एन लगता है। ये हुआ कंप्लीट आपका होमवर्क। बहुत ही इजी है, कोई भारी नहीं है, अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ लेते हैं तो। आइए, हमारा मेन पर्पस जो है यूजेज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल पढ़ने को है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं अच्छे तरीके से। आपको एक स्टार दिख रहा होगा और स्टार में लिख रहा है कि ओमिशंस ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। ये क्या है? देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि डेफिनिट आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके ओमिशन ऑफ डेफिनिट आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा। तो ये ओमिशन क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी डेफिनिट आर्टिकल को, डेफिनिट आर्टिकल की यूजेस को पढ़ने से पहले इसके कहाँ कहाँ यूज़ नहीं हो सकता है उसको पहले पढ़ना है। नो यूजेस, नो यूजेस ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, मतलब डेफिनिट आर्टिकल का आप प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं कर सकते, वो पहले पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहला होगा, पहला मतलब डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ आप नहीं करेंगे कहाँ? कंट्री में। कंट्री के नामों में आप कभी भी डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आई लिव इन इंडिया,
आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। तो बताइए क्या इंडिया की जगह, इंडिया के पहले कोई डेफिनेट आर्टिकल आया? नो। तो याद रखना कि कंट्री के पहले कभी भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एक एग्जांपल और, चाइना हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। कह रहा है कि चाइना के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी है। मतलब कोई पूछेगा कि दुनिया में कौन से ऐसी कंट्रीज़ की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो आप चाइना बोलेंगे। तो बोलिए कि चाइना के पहले आपने दा लगाया? नहीं लगाया। चाइना के पहले आपने दा नहीं लगाया, क्योंकि नियम ये कहता है कि कभी भी कंट्री के पहले आप कभी भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और, क्योंकि एग्जाम्पल ही सब कुछ होता है। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। तो बताइए यहाँ पर जो इंडिया है, क्या इंडिया के पहले कोई वर्ड दा आ रहा है? नहीं आ रहा है। बोल तो रहे हैं कभी भी कंट्री के नाम के पहले दा आप नहीं यूज़ कीजिएगा। बात समझ आ रही है? और सेकुलर कंट्री का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। बात समझ आ रही है? तो कंट्रीज के आगे कभी भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। आइए दूसरा, नेम। तो किसी के नाम के भी आगे हम लोग दाग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल आइए, जैसे यहाँ पे दे दिया पूज्य महात्मा गांधी। तो बताइए महात्मा गांधी के आगे आप दा लगाइएगा? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बोल रहा है, नियम कहता है, रूल कहता है, कभी भी किसी के नाम के आगे हम लोग दा नहीं लगा सकते। एक एग्जाम्पल और, ऋषुराज। तो अब ऋषुराज जो है, इनके आगे भी आप दा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये नाम है और नाम के आगे कभी भी आपको दा का प्रयोग यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा आपको पॉइंट, यानी ये ऐसे पॉइंट हैं जिनके आगे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आइए लेते हैं लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस के साथ भी कभी भी आप दा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा आई स्पीक हिंदी। क्या बोलूँगा? आई स्पीक हिंदी। मैं हिंदी बोलता हूँ, या ऐसे नहीं बोलूँगा आई स्पीक द हिंदी, है ना? क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि लैंग्वेजेस का जो एग्जाम्पल क्या होगा, आई स्पीक हिंदी। हम जब भी इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करना होता है कि मैं हिंदी बोलता हूँ, तो आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा आई स्पीक हिंदी, ना कि आई स्पीक द हिंदी, क्योंकि कभी भी लैंग्वेज के आगे दा नहीं यूज़ होता है। ठीक है ना? आई आई नो द लैंग्वेजेस ऑफ फ्रेंच। आई नो द लैंग्वेजेस ऑफ फ्रेंच। मैं फ्रेंच की भाषा को जानता हूँ। तो बताइए कि मैंने फ्रेंच के आगे दा लगाया? क्या नहीं लगाया। आई नो द लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच, ना कि ऑफ द फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच वो लैंग्वेज है और लैंग्वेज के कभी आगे दा नहीं लगता है। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 4। 4 है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के भी आगे कभी दा का प्रयोग नहीं होगा। आइए इसके एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, बहुत फेमस ये है न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, और सारे स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे इसको नॉलेज होती है। तो आप यहाँ पर दा नहीं लगाइएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर के आगे दा नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल,
हिंदुस्तान पेपर जो आता है, तो हिंदुस्तान के साथ हम लोग क्या बोलेंगे? दा नहीं बोलेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर के साथ कभी दा का प्रयोग नहीं होता है। पास में आ रही है? ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आइए पॉइंट नंबर 5, बिग सिटीज़ जितने भी आपको बड़े शहर हैं उनके साथ भी दा का प्रयोग नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे दिल्ली, तो आप इसको दा दिल्ली नहीं लिखेंगे, दा दिल्ली नहीं लिखेंगे, कुछ यहाँ पे आएगा ही नहीं आएगा। आप सिर्फ बोलिएगा आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन कोलकाता, माई होम टाउन इज़ दिल्ली, माई होम टाउन इज़ सासाराम, क्योंकि सासाराम भी सिटी हो चुका है। तो बड़े सिटी के अंदर आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जो क्रॉस क्या है, मतलब आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा है कि ओमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, आप भूल जाइए कि यहाँ पर भी दा का यूज होता है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट, और आपका ये शायद लास्ट पॉइंट, कोई भी जो स्ट्रीट का मतलब होता है रोड, तो रोडों के साथ भी आपको दा का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं द हाईवे, ऐसा नहीं बोलते, सिर्फ हाईवे बोलते हैं। हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपको टोटल मिलाकर ये 6 पॉइंट याद रखना है। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। कितने पॉइंट याद रखिएगा? 6 पॉइंट। 6 ये ऐसे पॉइंट है जहां आप दा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। पहला कंट्री, दूसरा नेम, तीसरा लैंग्वेज, चौथा न्यूज़पेपर, पांचवा बिग सिटी, छठा स्ट्रीट। इज इट क्लियर? लेकिन अब एक चीज़ आपको समझाने जा रहे हैं, आप इसको कीजिए टिक, सॉरी इसको नहीं, आप टिक कीजिएगा, हाँ टिक सही है। आप नेम को करें टिक। मैंने क्या बोला कि नेम के साथ कभी भी दा का प्रयोग नहीं कीजिएगा, लेकिन आपको मैं आगे यूजेस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल में बताऊंगा कि सर नेम के आगे यूज़ करेंगे। आप गार्ड बांध लीजिए कि नेम के साथ, नेम के आगे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर सर नेम आ गया, जैसे खान दा खान, राजपूत दा राजपूत, है ना, सोनी तो दा सोनी, तो आपको अगर कोई भी सर नेम, है ना, नाम के बाद आने वाले को सर नेम के आगे हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, लेकिन नाम के आगे हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये चीज़ आप समझ के चलेंगे, ठीक है। आइए, तो ये हम लोग यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का मतलब डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब कहाँ कहाँ करेंगे वो अब पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग। आइए, पहला आपको है स्पेसिफिक चीज़ों को दर्शाने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कैसी चीज़ों को? स्पेसिफिक चीज़ों, मतलब ख़ास चीज़ों को दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँगा आई हैव रेड पेन, मेरे पास लाल कलम है। कलम तो है, लेकिन कैसा कलम है? लाल कलम है। तो ये लाल कलम जो है, लाल जो चीज़ है वो स्पेसिफिक को दर्शा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? आई हैव द रेड पेन। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और है, जैसे बोलूँगा आई हैव पेन, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? तो आप बोलेगा यहाँ पे दा तो नहीं आ सकता। दा तभी आएगा जब कोई ख़ास चीज़ों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेन है, दिस इज द कॉमन, पेन इज अ कॉमन नाउन। पेन क्या है? कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा, याद रखिएगा। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव द रेड पेन, मेरे पास एक लाल कलम है। तो लाल कलम जो है स्पेसिफिक को दर्शा रहा है, और जब कभी भी ख़ास चीज़ों को दर्शाया जाएगा तो वहाँ पे दा का प्रयोग किया जाएगा। और नॉर्मल चीज़, कॉमन चीज़ को दर्शाने के लिए आप ए का यूज़ कीजिएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, परिचित व्यक्तियों, कैसे व्यक्तियों? परिचित व्यक्तियों के साथ डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कैसे व्यक्तियों के साथ?
परिचित व्यक्ति। परिचित व्यक्ति का मतलब जिससे आप पहले से जानते हैं। परिचित व्यक्ति का मतलब जिसे आप पहले से जानते हैं। अगर आप पहले से जानते हैं तो उसके साथ आप क्या लगाइएगा, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब ये हुआ द। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या हुआ, द। तो आप द यूज़ कीजिएगा अगर आप किसी को पहले से जानते हैं। आइए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल है, आई नो बॉय who came here yesterday, who came here yesterday। अब ध्यान दीजिएगा, लिखा है आई नो ब्लैंक्स बॉय हु केम yesterday। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो केम हियर yesterday, जो यहाँ कल आया था। तो हम उस लड़के को जानते हैं जो यहाँ कल आ चुका है। तो ये कल जब आ चुका है तो उससे मेरा परिचय भी हो चुका होगा, इंट्रोडक्शन भी हो चुका होगा। तो अब मैं इस लड़के को जान रहा हूँ। अगर मैं जान रहा हूँ तो इसके साथ क्या लगाऊंगा, इसके पहले क्या लगाऊंगा, दा लगाऊंगा, क्योंकि अब लड़का जो है परिचित लड़का हो गया है। लड़का को मैं जान चुका हूँ। कब जाना था, कल, एक दिन पहले मैं जान चुका हूँ। ठीक है, बिफोर यस्टरडे भी हम कर सकते हैं। तो याद रखना कि एक दिन पहले मैं इसको जान चुका हूँ तो उससे मेरा परिचय हो गया है। और परिचित लोगों को के साथ क्या होता है, या परिचित लोगों के पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। बात समझ आ रही है। एक एग्जाम्पल और, अयान नो, अयान जानता है ब्लैंक्स किसको जानता है, रोशन। दे मीट इन द ग्राउंड। They meet in the ground। लिखा है अयान जानता है, किसको जानता है, रोशन को जानता है। दे मीट इन द ग्राउंड, जो कहाँ मिल चुके थे, जो कहाँ मिले थे, ग्राउंड में। तो ये पहले से मिल चुके हैं। तो अब रोशन की जान पहचान किससे होगी, होगी अयान। तो अयान के लिए रोशन क्या है, परिचित व्यक्ति है, क्योंकि अयान इनके बारे में जान चुका है। इसलिए यहाँ पे क्या लगाएगा, दा लगाएगा, क्योंकि रोशन से उसकी मुलाकात ग्राउंड में हो चुकी थी। बात समझ आ रही है। ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट में डालिए और हम उसको वेरीफाई करके आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। इससे क्रॉस चेक हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का नेक्स्ट यूज क्या है, लिखा है फिल्म, दूसरा नाटक जिसको प्ले कहते हैं, धारावाहिक सीरियल, उपन्यास नॉवल, किताब यानी बुक, और ग्रंथ यानी होली बुक के नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, इन सारे नामों के पहले आपको नाम रट के चलना है या समझ के चलना है। आपको इन नामों को याद कर लीजिएगा और इनके पहले जो है हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। जैसे द थ्री इडियट्स, ये एक फिल्म है। तो फिल्म के नाम के आगे क्या लगता है, दा लगता है। कुरान, तो कुरान होली बुक है, होली बुक के नाम के आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। रामायण, तो रामायण हिंदू रिलीजन की होली बुक है, तो इसके नाम के आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ लिखेंगे TMKOC, बहुत मशहूर चलने वाला यूट्यूब पर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या है, एक सीरियल है, एक धारावाहिक है, तो इसके नाम के भी आगे क्या लगेगा, दा लगेगा।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इन फिल्मों, इन सीरियल, इन नोवेल, इन किताबों के आगे हमेशा हम दा का प्रयोग करेंगे। 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, आंसर कमेंट में। आइए नेक्स्ट लिखा है 4th यूजेज है डेफिनेट आर्टिकल का कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मरुस्थल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेजर्ट, ठीक है। जंगल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट। नदी, नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, याद है तो बताएं, रिवर। समुद्र को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी। महासागर को इंग्लिश में ओशन। नहर को इंग्लिश में, याद है, नहर का अगर आपको आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है आपको, ठीक है, आ रहा है तो यहाँ पे लिखें स्ट्रीम, ठीक है। बांध, बांध का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है पता है आपको, डैम। झरना का इंग्लिश क्या होता है झरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहर। देखिए नदी और नहर जो है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, नदी और नहर दोनों सेम होता है, दोनों का मतलब रिवर होता है, ठीक है। नदी और नहर का मीनिंग सेम होता है, रिवर होता है। और झरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रीम बोलते हैं, स्ट्रीम वाटर। महाद्वीप, महाद्वीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेक्स। के नाम के पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मशहूर रेगिस्तान जिसको बोलते हैं थार, थार डेजर्ट। तो क्योंकि इसके आगे क्या लगेगा, दा, क्योंकि आपको बताया था कि डेजर्ट के आगे क्या लगेगा, थार। फिर इसके बाद आपको जैसे मैं एक जंगल का नाम लिखता हूँ अमेजन, अमेजन फॉरेस्ट। तो अमेजन फॉरेस्ट बहुत मशहूर है, क्योंकि फॉरेस्ट है तो क्या लगेगा, दा। फिर आपको मैं लिखता हूँ सहारा डेजर्ट, बहुत बड़ा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, इसके भी आगे क्या लगेगा, दा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर और लिखता हूँ, जैसे कि एक डैम का नाम लिखता हूँ, बहुत फेमस है, इंदरपुरी, इंदरपुरी डैम। तो इंदरपुरी डैम, क्योंकि डैम है, क्या लगेगा, दा, ठीक है। आपको एक इसका होता है महाद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, नाम तो सुना होगा आपने, अंडमान एंड निकोबार, इनके भी क्या लगेगा, दा लगेगा, ठीक है। बाकी जो है ये आपका होमवर्क, सारे का आंसर कमेंट में देना आप लोगों को। आइए 5th यूजेज, 5th यूजेज में कह रहा है कि शरीर के अंगों के नाम के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, यानी दा का यूज़ करते हैं। तो शरीर का अंग क्या हो सकता है, जैसे ये तो बहुत कॉमन सा यूज़ है, हैंड, हाथ क्या करेगा, दा, ठीक है। आई, ठीक है, तो आप बोलेगा नहीं एन आई होगा, हो सकता है वो भी सही है, लेकिन अगर आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ पढ़ रही हैं तो यहाँ पे क्या लगाइएगा, दा लगाइएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि आई के पहले लगाइए एक आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग, तो बोलेगा इनडिफिनिट आर्टिकल के यूज़ के अकॉर्डिंग, तो आप एन लिखिएगा। लेकिन बोलेगा डेफिनिट आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो आप लिखिएगा दा लिखिएगा, है ना, केसेस बोलेगा वो, ठीक है। फिर एक और ब्रेन, तो क्या होगा, द ब्रेन। इस पर कोई होमवर्क नहीं है, बहुत आसान है। देखिए 5th यूजेस तक पढ़ लिया है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और भी यूजेस बचा है डेफिनेट आर्टिकल का, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। वो क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पर जो पहले आपको मैंने ये पेपर दिखाया था, ये वाला, ये नज़र आ रहा होगा ये पेपर। तो इस पेपर के अंदर मैंने बताया था कि कंट्री के नामों के साथ कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये किसके अंदर आता है, ओमिशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ओमिशन के अंदर। लेकिन आपको यहाँ पर 3 स्टार का होटल नज़र आ रहा होगा, आ रहा है 1 2 3 का स्टार। 3 स्टार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध जो है इस कंट्री से है,
हम बताना भूल गए थे, लेकिन अभी मुझे तुरंत याद आया है। याद रखिएगा, कंट्री के पहले कोई दा का यूज़ नहीं होगा, लेकिन इफ़ यू सी ग्रुप ऑफ अ कंट्री, लेकिन अगर आप कंट्री का समूह देखिएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पता आपको? कंट्री का समूह। ठीक है, किसका समूह? कंट्री का समूह। अगर आपको कंट्री का समूह अगर नज़र आ रहा है, जैसे लाइक किसकी तरह? यूनिसेफ, जैसे यूएसए, यूरोप, ईटीसी, देन यू कैन राइट डेफिनिट आर्टिकल बिफोर दिस। यानी अब इसके आगे आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। आप माइंड को ओपन करें और समझिए कि अगर कंट्री है लाइक इंडिया, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, अगर कोई कंट्री है तो कंट्री के पहले कभी दा का यूज़ नहीं होना, ये कसम खा लीजिए आप लोग। लेकिन कंट्री का अगर समूह हो जाए, लाइक यूएसए, लाइक यूनिसेफ, लाइक यूरोप, है ना, ये क्योंकि कंट्री का समूह, इसके अंदर बहुत सारे कंट्री आते हैं। ठीक है, तो इनके पहले दा का यूज़ कीजिएगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार। तो मैंने इसका रिलेशन यहाँ से लगा दिया। और फिर देखिए यहाँ पे टिक किया था मैंने, नाम के आगे कभी भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर सर नेम हो जाए, जैसे राजपूत हो जाए, सोनी हो जाए, गुप्ता जी हो जाए, है ना, तो इनके पहले क्या लगेगा? दा का यूज़ होगा, क्योंकि सर नेम है। आपको एकदम बारीकी समझ के चलना है। कंट्री के पहले नहीं लगाना, कंट्री के समूह के पहले लगाना है, नाम के पहले नहीं लगाना है, लेकिन सरनेम के पहले लगाना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आप कहीं पे इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ऐसे आपको आने वाले अभी कुछ मिनट के बाद वो समझ में आ ही जाएगा। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अभी दिमाग में भर के चलना है इसको। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। 5 यूजेस हो चुका है, अब हम लोग 6 यूजेस की तरफ मूव ऑन करेंगे। पहले से मैंने लिखा हुआ है कि टाइम सेविंग हो जाएगा, लेक्चर बहुत बड़ा नहीं जाएगा। आइए 6 यूजेस। 6 यूजेस में कह रहा है, राजनीतिक दलों, पॉलिटिक्स पार्टी के नाम के पहले किसका यूज़ कीजिएगा? डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कीजिएगा। जैसे आज के वक्त में सबसे फेमस जो पार्टी चल रही है वो हमारी कौन है? बीजेपी। ठीक है, भारतीय जनता दल पार्टी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स पार्टी है, यहाँ पे लगेगा दा। फिर आपको कांग्रेस, है ना, कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस क्योंकि राजनीतिक दल है, इनके साथ भी क्या लगेगा? दा लगेगा। ठीक है, जैसे एएपी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली का मशहूर पार्टी, ठीक है, जिसे दिल्ली डेवलप कर रहा है। ठीक है, एएपी की वजह से, क्योंकि पार्टी का नाम है, तो यहाँ पे लगाएंगे दा। पास में आ रही है। आइए 7th यूजेज, कह 7th में डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। कहाँ होगा? ध्यान दीजिए। खगोलीय पिंड मतलब हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज मतलब जो आकाशों में होती हैं, उसके नाम के पहले लगाइएगा। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, आकाश में जो भी चीज़ होती है, जैसे मून, तो बोलिएगा द मून। सन, द सन। सैटेलाइट, जो भी आपको आकाशीय पिंड में है, उनके आगे आप दा का यूज़ लगाएंगे। बात समझ आ रही है? आइए 8 यूजेस लिखा है, वैसा वस्तु जो संसार में केवल एक है, पूरी दुनिया में एक है, उसके नाम के पहले भी दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे भारत में केवल एक ही ताजमहल है, तो क्या लिखेंगे? दा ताजमहल। यूनिक है। संसार में क्या है? यूनिक है। संसार में क्या है? यूनिक है। दूसरा एग्जाम्पल, टाइटैनिक मूवी का नाम सुना होगा, उसके बाद कोई दूसरी टाइटैनिक? नो, तो ये संसार में पहली टाइटैनिक थी। ठीक है, द टाइटैनिक। और बताइए, ये होमवर्क रहेगा, आपको यहाँ पे ऐसा नाम लिखना है जो संसार में केवल एक ही है। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है ना, जैसे एफिल टावर लिख सकते हैं, लेकिन अब एफिल टावर मत लिखिए क्योंकि बता चुके हैं। आंसर कहाँ लिखेगा? कमेंट में। आइए 9th में लिखेंगे मौसम के नाम के पहले यदि इसमें सीजन जुड़ा हो, देखो मौसम के नाम के पहले लेकिन सीजन जुड़ा होना चाहिए, तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, विंटर, सिर्फ विंटर बोल दें, कुछ नहीं करेंगे, सीजन जुड़ा होना चाहिए, विंटर सीजन। दूसरा, समर सीजन। तीसरा, रेनी सीजन। तो अगर मौसम के नाम के बाद सीज़न जुड़ा हुआ है
मौसम के नाम के बाद सीजन जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे आप दा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। आइए आगे। ख़त्म हो गया, ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये बस बचा थोड़ा सा। 10, 11, 12 12 यूजेस हैं। डेफिनिट आर्टिकल में टोटल जो यूजेस पढ़ना है वो 12 यूजेस पढ़ना है, और कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होगा वो आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। लिखा है, जैसे मैंने आपको कंपैरिजन कराया था ना कि नाम के पहले कभी भी दा का यूज़ नहीं होता है। नाम के पहले दा का यूज़ कभी नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि उपनाम सरनेम अकेले आए तो उससे पहले डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होगा। सरनेम जब अकेले आए, एग्जाम्पल राजपूत, तो राजपूत क्या है? सरनेम है, अकेले आ रहा है, दा लगा दो। खान सरनेम है, अकेले आ रहा है, नाम नहीं इसके साथ, क्या लगा दीजिए? दा। लेकिन वहीं पे नाम आ जाता, तो नाम आ जाता तो ब्लैंक्स को हम छोड़ देते, वहाँ पे कुछ भरते नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। आइए 11th यूजेस। लिखा है, सभी राजवंशों या राजघरानों या राज परिवार के नाम के पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं डेफिनिट आर्टिकल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मौर्य डायनेस्टी, ये समझिए कि बहुत बड़ा आपको राज परिवार था, मौर्य डायनेस्टी। तो यहाँ पे जो होगा, इसके पहले क्या यूज़ करेंगे? दा का यूज़ करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल हमेशा नाम के पहले होता है, मतलब नाम का मतलब राजवंशों, राजघरानों, इनके पहले होता है। मतलब डेफिनेट आर्टिकल का हम किसी वर्ड के पहले ही यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? वर्ड के पहले। फिर जैसे मान लीजिए मुग़ल एम्पेरर, नाम तो सुना ही होगा, मुग़ल बादशाहों, तो यहाँ पर भी क्या है? ये राज परिवार है, तो इनके भी नाम के पहले दा का यूज़ होगा। ये होमवर्क, आंसर कहाँ? कमेंट में। लास्ट यूज़ क्या चीज़ है? लास्ट यूज़, जैसे सभी पदों मतलब पोस्ट के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। मान लीजिए पोस्ट है, आपने मेयर का नाम सुना? मेयर जो होते हैं बड़े बड़े सिटीज़ में होते हैं, जो सिटीज़ के वर्क को कंट्रोल करते हैं, मेयर। तो मेयर मतलब मुख्य व्यक्ति जो शहरों के काम काजों को रेगुलेट करता है, तो वहाँ पे क्या लगते हैं? दा। और कोई भी पोस्ट जब रहेगी तो पोस्ट के आगे आप क्या रखिएगा? दा का यूज़ कीजिएगा। मान लीजिए हमारे यहाँ चेयरमैन, तो चेयरमैन क्या है? पोस्ट है, इसके नाम के आगे दा लगाएंगे, ठीक है। टीचर, वो भी पोस्ट है, इसके भी आगे क्या लगाएंगे? दा का लगाएंगे। होमवर्क 2 ठो आप लोग को करना है, बात समझ आ रही है? तो ये जो है आपका क्या था? डेफिनिट आर्टिकल का लेक्चर, जो संपूर्ण रूप से क्या होता है? ख़त्म होता है। एक पार्ट और लेकर आएंगे जिसके अंदर ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी, ऑसम प्रैक्टिस होगी, लेकिन इस प्रैक्टिस को करने के लिए आपको पूरे पार्ट को प्रॉपर देखना पड़ेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को अगर प्रॉपर देख लेते हैं तो आप तभी उस लेक्चर को देखिएगा, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू सी और वॉचिंग द लेक्चर। बात समझ आ रही है? अब इसको आप अच्छे से ये रिवीजन कर लेंगे। अब जो होगा प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे हम लोग। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।